नमस्कार भाइयों। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी पैसे से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो सकती है और आपको वह जीवन दे सकती है जो आपने कभी चाहा था। और हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूं वह सब कुछ एक वास्तविक कहानी से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने इसी मंत्र से और अद्भुत विश्वास की तस्वीर से अपने जीवन में ऐसे धन और दौलत पाए हैं। वही तकनीक मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये बात सन 1972 की है। वेनेजुएला की एक लेडी जिनका नाम कोनी मेंडिस था। इन्होंने पैसा, धन, दौलत और इंसान के व्यवहार पर काफी रिसर्च किया था। उनका मानना था कि दुनिया के हर एक व्यक्ति को संपन्न जीवन जीने का अधिकार है और हर व्यक्ति को उसकी पसंद का जीवन मिलना ही चाहिए। वेनेजुएला में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था पावर ऑन ऑफ क्रिएटिव वेल्थ। इस कॉन्फ्रेंस का यह मोटिव था कि कैसे सभी व्यक्ति संपन्न जीवन को जी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे थे। वह मानते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सब बकवास है। कोनी मेंडिस जानती थी कि इस कॉन्फ्रेंस में काफी लोग मेरी बात से खुश नहीं हैं। लेकिन कोनी मेंडिस ने अपने धैर्य को बनाए रखा क्योंकि उन्हें अपने रिसर्च पर पूरा भरोसा था। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह साबित करके रहेंगी कि मेरे सारे थ्योरी बिल्कुल सच है और वास्तविक है। जब कॉन्फ्रेंस में कोनी मेंडिस के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सारे कॉन्फ्रेंस के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप सभी मेरे बताई सभी शिक्षाओं का पालन करते हैं तो आप कुछ ही समय में वह सब कुछ पा सकते हैं जिसके आज तक आपने बस सपने देखे हैं। कोनी मेंडिस बड़े विश्वास के साथ उठी और भीड़ की तरफ गई और बोली, मैं आपकी आंखों के सामने अपनी बात को साबित कर सकती हूँ। यह बात सुनकर हर किसी की सांसें अटक गई। कोनी मेंडिस भीड़ की तरफ देखी और बोली, आप में से मेरे पास कोई ऐसा आए जिसे अब कोई भी उम्मीद ना हो कि वह कभी एक अच्छा जीवन जी सकता है। तभी एक महिला उस भीड़ से बाहर आई। उसके चेहरे पर साफ साफ उसकी परेशानी दिखाई दे रही थी। कोनी मेंडिस ने महिला से पूछा, क्या वास्तव में वह धन पाना चाहती हैं? महिला बोली, हाँ, मैं इस समय पैसों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मैं रात दिन काम करती हूँ लेकिन मुझे मेरी जरूरत के भी पैसे नहीं मिल पाते हैं। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ जिससे मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। कोनी मेंडिस ने महिला से पूछा, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करती हो? महिला बोली, हाँ करती हूँ। कोनी ने अगला सवाल महिला से पूछा, क्या मानती हो कि आप एक अमीर और दौलतमंद बन सकती हो? और क्या तुम मानती हो कि ईश्वर ने तुम्हें कोई ऐसी शक्ति दी है जिससे तुम अमीर बन सकती हो? वह महिला कोनी की एक वफादार फॉलोवर्स थी, लेकिन उसे उत्तर देने में झिझक महसूस हो रही थी। वास्तव में से कोनी की बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। वो महिला बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या उत्तर दूं, लेकिन मैं यह जानती हूं कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। कोनी बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे सभी समस्याओं का समाधान है। मैं तुम्हारे सारे चिंताओं को दूर करने का रास्ता बताऊंगी। बस मैं इतना चाहती हूं कि जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी आप उसे प्रतिबद्धता के साथ और ईमानदारी के साथ निभाओगी। उस महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि मैं आपके निर्देशों का पालन करने का वादा करती हूँ। कोनी ने उस महिला से प्रोसेस को प्रतिबद्धता के साथ करने की प्रतिज्ञा ली। कोनी ने उस महिला को समझाया कि यह प्रार्थना करना पहले तो आपको यह अजीब लग सकता है क्योंकि आपने इसे पूरी तरह से अपनाया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपको इसकी वास्तविकता महसूस होगी। कोनी मेंडिस बोली, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 3 शक्तिशाली सिद्धांत को बताने जा रही हूँ जिनमें से प्रत्येक आपके समृद्धि के मार्ग खोलने की शक्ति रखता है। पहले इस विचार को स्वीकार करें कि सब कुछ ईश्वरीय स्रोत से आता है। अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग को खुद के लहराए प्रतिबंधों से मुक्त करें। आप यह पहचानें कि समृद्धि और सफलता के रास्ते की कोई सीमा नहीं है क्योंकि वे भगवान के हैं। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि हर जरूरत को पूरा करने के लिए पहले से संसाधन मौजूद हैं। आपूर्ति और मांग दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आप भगवान के इरादों को समझें कि वह उससे कम कुछ नहीं देता है जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है, और जब भी आप किसी चीज के लिए तरसते हैं तो वह उससे कम नहीं देता है। यह जान लें कि यह बिल्कुल सही समय पर उत्पन्न होता है। ईश्वर आश्चर्य आपके जीवन में प्रकट होने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। अक्सर लोग अपनी यात्रा में लटखड़ा जाते हैं
क्योंकि उनमें दृढ़ संकल्प की कमी होती है। इसीलिए चिंतित विचारों को छोड़ दें, और जब आप इस मानसिकता को समझ के साथ छोड़ देते हैं तो चीज़ों के प्राकृतिक प्रवाह के प्रति समर्पण कर दें। हमें जो चाहिए वे आराम से मांगे, क्योंकि यह हमारे लिए पहले से उपलब्ध है। खासकर जब पैसे की बात आती है, तो जब हमारे विचार शांतिपूर्ण होते हैं और व्यवस्थित होते हैं तो हमारी भौतिक वास्तविकता उसी सद्भाव को दर्शाती है। मुझे आपके साथ एक और महत्वपूर्ण नियम शेयर करना है। मैं अक्सर लोगों को अगले हफ्ते, अगले महीने या अगले साल के भविष्य के खर्चों के बारे में चिंता करते हुए सुनती हूँ। वे सोचते हैं कि पैसा कहाँ जाएगा। यदि भगवान एक शाश्वत वर्तमान में रहते हैं जहां अतीत और भविष्य की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए हमेशा आत्मविश्वास से कहें कि हमेशा हमारी बात सुनने और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए भगवान आपका धन्यवाद। आज आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपकी पहुंच में है। कल अलग है, लेकिन आज सब कुछ पहले से उपलब्ध है। यदि आप हर दिन कृतज्ञता के साथ यह कहते हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करें। आज आपने मेरी हर चीज का ख्याल रखा। आपको कभी भी साधन के बिना एक दिन का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सब बीतने के बाद एक क्षण ऐसा भी आएगा जब आपकी उम्मीद पूरी होगी तो आपकी आंखों में आंसू भी आ सकता है, क्योंकि जादू तभी होता है जब आप सच्चाई का अनुभव करते हैं। उस महिला ने कोनी मेंडिस के बातों को पेपर पर नोट किया। कोनी ने कहा, अब तुमसे ठीक 1 महीने बाद होने वाली कॉन्फ्रेंस में मिलोगी और मुझे अपना अनुभव बताओगी। 1 महीने बाद वह सब कुछ साबित करने का समय भी आ गया था जो कोनी ने सबसे प्रॉमिस किया था। कॉन्फ्रेंस में वह महिला सबसे आगे खड़ी थी। कोनी ने उसका उत्साह के साथ स्वागत किया और महिला भी अपने आप को रोक न सकी। वह स्टेज पर गई और उसने कोनी को गले से लगा लिया। वो बहुत खुश थी। उसने माइक हाथ में लिया और पूरे जोश के साथ बोलने लगी कि यह मंत्र वास्तव में काम करता है। यह बिल्कुल काम करता है। आखिरकार मुझे सब कुछ समझ में आ गया। कोनी मेंडिस का मैं बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करती हूँ। कोनी ने महिला को कहा कि अब तुम सबको बताओ कि तुमने इस प्रार्थना को कैसे किया। महिला ने उत्सुकता के साथ सब कुछ बताना शुरू किया। महिला बोली, मैंने इस प्रोसेस को डेली ईमानदारी से अभ्यास करना शुरू किया। सुबह और रात के अलावा जब भी मुझे समय मिलता था मैं उस प्रोसेस को जरूर ध्यान में लाती। कुछ दिनों में मेरे भीतर कृतज्ञता की गहरी भावना उभरने लगी। मेरे भीतर कुछ ऐसी भावनाएं जगने लगी थी कि जैसे वास्तव में मैं अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है। एक दिन जब मैं अपने बेटे के साथ मार्केट में गई, मेरी नज़र एक लॉटरी की दुकान पर पड़ी। पता नहीं कैसे मेरे मन ने मुझसे कहा कि एक टिकट ले लूं। मैंने $10 लाख के प्राइस का एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया और कुछ दिन बाद टिकट का रिजल्ट आने वाला था। हालांकि मैं उसके टिकट के बारे में भूल चुकी थी, लेकिन मेरे बेटे को सब कुछ याद था और रिजल्ट आने पर मेरे बेटे ने ड्रॉ के दौरान टिकट की जांच किए थे। मेरा बेटा मेरे पास बहुत खुश होकर आया और उसने कहा, माँ आपने $10 लाख जीत लिए हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने $10 लाख का एक भव्य पुरस्कार जीता था। सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि मुझ पर खर्च का बोझ था, लेकिन अब वह चमत्कारिक रूप से दूर रह गया था। कुछ ही समय में ये कहानी अखबार में फैल गई कि कैसे एक महिला ने केवल 1 महीने में $10 लाख जीते हैं। दोस्तों, वास्तव में कोनी ने धन, पैसे, दौलत की गहरी अंतर्दृष्टि को समझा था और उसे सबके साथ शेयर किया, जो पूरी मानवता के लिए बहुत ही परोपकारी कदम था। दोस्तों, मैं आपके साथ में 6 लाइन की प्रार्थना शेयर करने जा रहा हूं। इसे नोट कर लें और अपने जीवन में इसका उपयोग करके अपने जीवन को संपन्न, समृद्ध और कुशल बना लें। वह प्रार्थना है, मैं हूं मेरे भीतर और मेरे चारों ओर धन के स्रोत है। मेरा धन, दौलत, संपन्नता और प्रचुरता के साथ विश्वास का संबंध है और मैं इसी विश्वास की लहरों में बह रहा हूं। मैं समृद्ध, संपन्न दुनिया से जुड़ा हुआ हूं और उसका एक महत्वपूर्ण अंग हूं। इसीलिए मैं कृतज्ञतापूर्वक उस अपार धन को स्वीकार करता हूं।